ਪ੍ਰੈਸ ਬਰੀਫਿੰਗ ਲਈ ਸਾਡੇ 'ਚ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਰਲੀਧਰ ਰਾਓ ਜੀ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਾਣੇ-ਮਾਣੇ ਰਾਜਨੇਤਾ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਿਆਸਤ 'ਚ ਨੇ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਰਹੇ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਪਾर्टी ਦੇ मध्य प्रदेश ਦੇ इंचार्ज ने और पूरे देश च पूरे हिंदुस्तान च पार्टी का जो प्रशिक्षण का काम चलता है, सिखलाई का काम चलता है, ट्रेनिंग का काम चलता है, वो इंचार्ज ने और पूरे हिंदुस्तान च पार्टी के लखा कार्यकर्तावां नूं ट्रेनिंग देने की जिम्मेदारी श्री मुरलीधर राव जी को है। सो अज जिहड़ा 2 दिन सिखलाई कैंप भारतीय जनता पार्टी का विशेष सिखलाई कैंप चल रहा है, जिहदे च पार्टी के सारे 73 सीटां ते जिहड़े MLA का चुनाव लड़े सी वो उम्मीदवार और पार्टी के कुछ होर सीनियर लीडर जिन्होंने पार्टी में ज्वाइन किया पिछले 1 साल, ऐसे 150 कार्यकर्तावां का सिखलाई कैंप कल तो चल रहा है। सो उस पूरे सिखलाई कैंप के बारे और बाकी सारे विषयों के बारे तुहाडे नाल गलबात करनगे। सो मैं श्री मुरलीधर राव जी नूं बेनती करांगा कि वो तुहाडे नाल गलबात करें। नमस्कार। मीडिया मित्रों को मैं आज के इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं। भारतीय जनता पार्टी आप सब जानते हैं कार्यकर्ता आधारित देश में काम करने वाला एक राजनीतिक आंदोलन है और 1951 जनसंघ से लेकर भारतीय जनता पार्टी स्थापित होने से लेकर अभी तक पूरे भारत के राजनीति में कार्यकर्ता के दम पर, कार्यकर्ता के आधार पर अब केंद्रीय ध्रुव बना है। बीजेपी हैज़ बिकम ए सेंट्रल पोल ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स। BJP has emerged as central pole of Indian politics। तो आप जानते हैं कि हमारे लिए कार्यकर्ता ही सब कुछ है, कार्यकर्ता ही सर्वोपरि है। और अब ये भी जानते हैं कार्यकर्ता और हमारे नेता ये दोनों एक ही है। हमारे नेता भी कार्यकर्ता है और हमारे कार्यकर्ता भी नेता है। और देश भर में प्रशिक्षण का कार्य करते हुए पंजाब हमने बहुत महत्वपूर्ण और सरहद पे रहने वाला एक संवेदनशील प्रांत और भारत के विकास के लिए ही नहीं, भारत के सामरिक दृष्टि से भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रांत है, ऐसा हम मानते हैं। और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को केंद्र में राजनीति में स्थापित करना और लाना, ये हमारे राजनीतिक दृष्टि से भी, रणनीतिक दृष्टि से भी हमारे लिए महत्वपूर्ण लक्ष्य है। और इसको ध्यान में रखते हुए बहुत वर्षों के बाद पंजाब में अकेले स्वतंत्र चुनाव लड़ने का मौका भाजपा को मिला है। हमारे लिए रिजल्ट्स पहले से हम विचार है कि ऐसे बहुत अच्छे सफलता हमें नहीं मिला होगा, किंतु हमारे लिए निचले स्तर तक अच्छे कार्यकर्ता और अच्छे नेताओं की संख्या इस चुनाव से प्राप्त हुए हैं। और आने वाले दिनों में सत्ता में रहने वाले पार्टी के विकल्प में प्रतिपक्ष के नाते, मजबूत प्रतिपक्ष के नाते, लड़ाई लड़ने वाले प्रतिपक्ष के नाते स्थापित होने की संभावना हम देख रहे हैं। ये सब बातों को ध्यान में रखते हुए हमने प्रदेश के एक विशेष शिविर विचार किया है। पार्टी में पहले से अनेक दशाब्दियों से काम करने वाला, चुनाव लड़ने वाला नेता और पार्टी में नए शामिल और पहली बार चुनाव लड़े, हम ऐसे कई क्षेत्रों में पहली बार लड़े,
ऐसे सभी लोगों को मिलाकर अब आगामी रास्ता पंजाब के राजनीति में कार्यकर्ता आधारित जनसंगठन और राजनीति व्यवस्था, इसकी कल्पना करते हुए मजबूत करने के लिए इस शिविर का आयोजन किया है। शिविर में हमने 3-4 पक्षों को यहाँ नेताओं के सामने बड़े खुलकर चर्चा करने के लिए भी रखा है। एक है, हमारे पार्टी कैसे विशुद्ध राष्ट्रवादी संगठन है और हमारे लिए राष्ट्रवाद ही प्राण कैसा है, हमारा सिद्धांत कैसा है और हमारा राष्ट्रवाद दूसरे पार्टियों से कैसे अलग है, अनोखा है, भिन्न है। और हमारा पूंजीवाद समाजवाद के अलावा भारतीयवाद, भारतीय संस्कृति के आधार पर हमारा अर्थनीति, समाज नीति, राजनीति, ये हम अलग कैसे सोचते हैं। तीसरा, हमारे पार्टी कांग्रेस और अन्य राजनीतिक दल जैसा नहीं तो हमारे कार्यपद्धति कैसा है, क्योंकि नए नेताओं को कार्यपद्धति के बारे में प्रशिक्षण करना, तो ये पार्टी की वर्किंग मेथोडोलॉजी के बारे में हमने विषय को रखा। और साथ में 2 बार चुनाव जीतने के बाद भी गरीब और गरीबों के कल्याण करते हुए मोदी जी के नेतृत्व में इतने बड़े देश, विश्व में 130-135 करोड़ों की देश में कैसे विकासोन्मुख राजनीति को मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने केंद्र में दिया। उसके अलग अलग पहलू, चाहे वो किसान के विषय में हो, चाहे वो गरीबों के विषय में हो, चाहे वो नए शिक्षा नीति के विषय में हो, चाहे वो पूरे विश्व के अंदर विदेश नीति के विषय में हो, या वो कोविड के विरोध में लड़ने वाला वैक्सीनेशन नीति के विषय में हो, सारे विषयों में ज़बरदस्त ढंग से चर्चा के माध्यम से हम नेताओं को इस चर्चा के बिंदु तैयार करा रहे हैं। उद्देश्य ऐसा है, अब इस वर्ग के बाद पंजाब में एक राजनीतिक नए अध्याय शुरू करने के लिए हमारे पास सुसज्जित नेता होना चाहिए। तो एक स्पेशली डिज़ाइंड ट्रेनिंग कैंप ये हमने किया है और मेरा मानना है कि आने वाले दिनों में पंजाब में इस प्रशिक्षण के बाद एक नए उत्साह के साथ, नए डायमेंशंस के साथ, नए खून के साथ हम और काम करने जा रहे हैं। और आपको मैं बताऊं, कोविड के रहते हुए फर्स्ट वेव, सेकंड वेव, थर्ड वेव, ये अलग अलग वेव्स आते हुए भी हम अभी तक पूरे देश में 11,000 मंडलों में, अधिकांश मंडल लगभग 9,000 मंडलों में हमने प्रशिक्षण पूरा किया। 900 जिलों में लगभग हमें अभी तक 750 जिलों में हमारा प्रशिक्षण पूरा हो गया। अब हम आने वाले दिनों में प्रांतों में प्रशिक्षण करने जा रहे हैं और आपको बताने के लिए मेरे को अच्छा लग रहा है, लगभग 9 लाख से ज़्यादा कार्यकर्ताओं को देश में इस प्रशिक्षण में हमने शामिल किया। कोविड के रहते हुए भी, कोविड के रहते हुए जनता की सेवा एक तरफ और दूसरे तरफ पार्टी के अंदर प्रशिक्षण दूसरे तरफ, ना रुकते हुए कार्यक्रम, संगठन, प्रशिक्षण करने वाला अगर कोई काम हमने देश में किया है तो वो ये किया है। और इसमें पूरे देश भर में अलग अलग क्षेत्र में, महिला क्षेत्र में, गरीब कल्याण के क्षेत्र में, किसानों के क्षेत्र में हम क्या काम किया है और आगे क्या करने वाले हैं, ये एक प्रशिक्षण का केंद्र बिंदु रहा है। और अंत में हमारे प्रशिक्षण में नेताओं को टेक्नोलॉजी का उपयोग कैसा करना है, चाहे वो सोशल मीडिया हो, चाहे सरकारी कामकाज के विषय में हो, इसका भी प्रशिक्षण हमने हिस्सा बनाया है। तो मैं इस पूरे नए जो शिविर की कल्पना की, उसके अंदर विषय लेने के लिए और भाग लेने के लिए मैं स्पेशली यहाँ आया हूँ। और आप सब लोगों के सामने जो प्रशिक्षण है वो हमारे पार्टी के सबसे बड़ा आधार
कैसा है आपके सामने रखा। बहुत धन्यवाद। प्रशिक्षण में कार्यकर्ताओं को फीडबैक भी लिया गया है और पंजाब में आज आगे क्या राजनीतिक सेशन है? मैंने देखो, हमारे पास पूरे देश में भी होता है और इस पर स्पेशल शिविर में ये विचार है, एक सेशन स्पेशली एक्सक्लूसिवली डेडिकेटेड टू डिस्कस अबाउट रोल ऑफ बीजेपी इन फ्यूचर पंजाब इन द सिचुएशन, जो चेंज्ड सिचुएशन में भाजपा का क्या रोल है इसके विषय में। और इसमें आप बता रहा हूँ कि ये एक तरफा हमारे प्रशिक्षण में नहीं होता है। हमारे प्रशिक्षण में हर सत्र में लोगों की चर्चा में भाग लेना और ये दो तरफा उनकी बातों को भी सुनना और चर्चा के माध्यम से विषय को कंक्लूड करना, ये हमारा ये डिज़ाइन में हिस्सा है। तो इसीलिए बीजेपी फ्यूचर रोल एंड ऑब्जेक्टिव्स इन पंजाब, ये एक सत्र भोजन के बाद रहने वाला है। यानी 2024 की तैयारियां पूरी शुरू कर दी आपने? जी, हम तो देखिए, हम तो लगातार सेवा के मोड में रहते हैं और चुनाव को भी सेवा का हिस्सा मानते हैं। तो इसीलिए हम, क्योंकि कार्यकर्ता बूथ स्तर पर, देखो पूरे देश में 14 लाख बूथ है, तो सारे बूथों में पार्टी की कमिटीज डालने वाला और लगातार डैशबोर्ड पर काम देखने वाला संगठन हमारा है। तो इसलिए अब उदाहरण के लिए हमारे पार्टी की अभी तैयारी शुरू हो गई है कि जून 1 से 14 तक, आपको बताया ही होगा कि मोदी जी के 8 वर्ष के कार्यकाल हमने क्या सेवा किया है, इसकी कार्यकर्ताओं को पूरा ट्रेनिंग दिया है और वो घर घर जा कर के 8 साल के कामों को बताना। तो आप इसका मान सकते हो कि भी इसका लाभ चुनाव में भी मिलता है स्वाभाविक रूप से। आम आदमी पार्टी को आप एज लोग एक सेकंड ऑप्शन देखते हैं, पहले बीजेपी और कांग्रेस के बीच में ही रहता था सेकेंडरी ऑप्शन, पर अब आम आदमी एक नए फेस के तौर पर ही, उन्हें कैसे आप कंसिडर करते हैं? हम नहीं मानते। हम मानते हैं कि देखो, देश बहुत बड़ा है और आबादी की दृष्टि से भी देश बड़ा है, विविधता की दृष्टि से भी, डाइवर्सिटी की दृष्टि से भी बहुत बड़ा है और देश की ज़रूरतों के हिसाब से भी बहुत बड़ा है। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में अभी केंद्र बिंदु में है और आने वाले 25 साल तक देश के विकास के बारे में मोदी जी के नेतृत्व में लक्ष्य और कार्यक्रम आगे लेकर चल रहे हैं और हमारे लिए जनता की सेवा प्रदान है। और इसमें आम आदमी पार्टी जो है, आपको भी और देश के लोगों को भी समझ में आएगा पंजाब की चुनौती में वो सफलतापूर्वक कैसे आगे बढ़ेंगे। तो इसलिए हम पूरे आत्मविश्वास के साथ देश को आने वाले दिनों में सेवा के उस पर भारतीय जनता पार्टी नंबर वन। एक सर, जो पाकिस्तान में सिख श्रद्धालु जाते हैं, इसके बारे में आज सेंटर ने लेटर इशू किया है कि जो मेहमानबाजी कराएंगे उसको ब्लैक लिस्ट में डाला जाए। एक बात मैं बताऊं, देखा कृपया, मैं इस बैठक में मैं आपके प्रश्न को बच रहा हूं ऐसा ना माना जाए, क्योंकि मेरे को मोटे तौर पर प्रशिक्षण और एक कोई संदर्भ में मैं सारे विषयों को डिस्कस कर रहा हूं और यहाँ की लोकल इश्यूज और नीड्स, ये सारे विषय में भारतीय जनता पार्टी की ओर से आधिकारिक वक्तव्य आपके सामने आएगा। ठीक है ना? कृपा जी रहेगा? बिल्कुल रहेगा। और एक बात मैं बताना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी की नेशनलिज्म ये अनकंडीशनल है, नॉन नेगोशिएबल है और ये नेशनलिज्म में पंजाब से लेकर अरुणाचल तक आता है और इनकी सबकी इंटरेस्ट सर्वोपरि है। बहुत धन्यवाद। ਬਾਬਾ ਯਾਮੀਨ ਬੰਗਾਲੀ 골ਡ ਮੈਡਲਿਸਟ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅਦਭੁਤ ਸ਼ਕਤੀ ਚਮਤਕਾਰ ਵੇਖੋ
ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਬੈਠੇ ਸਾਨੂੰ WhatsApp ਤੇ ਵੀ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਘਰ ਬੈਠੇ 11 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ 101% ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਨਾਲ ਸਮਾਧਾਨ। ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਅਤੇ ਮੁਠਕਰਨੀ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ। ਨੌਕਰੀ, ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ, ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ, ਘਰ 'ਚ ਝਗੜਾ, ਬਰਕਤ, ਔਲਾਦ ਕਹਿਣੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣਾ, ਕੋਰਟ ਕੇਸ, ਤਲਾਕ, ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਡਿਸਪਿਊਟ, ਗੁਪਤ ਰੋਗ, ਪੁਰਾਣਾ ਦਰਦ, ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਚੰਬਨ, ਜਾਦੂ ਟੋਣਾ, ਮਨਮੋੜੀ ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਕਰਵਾਉਣਾ ਜਾਂ ਤੁੜਵਾਉਣਾ, ਸੌਤਨ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ, ਸਦਾ ਲਈ ਰੁੱਸੇ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣਾ, ਪਿਆਰ, ਮੁਹੱਬਤ। ਬਾਬਾ ਯਾਮੀਨ ਬੰਗਾਲੀ 96 435 032 21।